एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके यूपी टेट का एग्जाम 28 नवंबर को होना है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि यूपी टेट की तैयारी अभी तक शुरू नहीं किए हैं या किसी भी कारणवश उनकी बेहतर तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, तो अब इतने कम समय में वो कैसे तैयारी करें। आज आपको पता है 11 नवंबर है और 28 नवंबर को आपका पेपर है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो आपके पास बेहतर तैयारी के लिए मात्र 15 दिन बचे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि आज अगर मेरी बताई हुई रणनीति से आपने इन 15 दिन स्टडी कर ली तो आपको 110 प्लस स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी इस रणनीति के बारे में जानते हैं। आपको पता होगा अगर यूपी टेट में हम प्राइमरी के लिए बात करें तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका सीडीपी आता है, ईवीएस आता है, उसके अलावा आपकी मैथ हो गई, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। अब ये सभी सब्जेक्ट ऐसे हैं क्योंकि इसमें पेडागोजी का पोर्शन बहुत कम होता है, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि यूपी टेट का पेपर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से भरपूर होता है, जिसकी वजह से लोगों को क्रैक करने में इसको यानी कि क्वालिफाई करने में इसको दिक्कत होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रणनीति बताने वाली हूँ कि मात्र 15 दिन की स्मार्ट स्टडी से आप इसमें 110 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको उठाना है सीडीपी। आप सीडीपी उठाएंगे, सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें आप ये भी देख पाएंगे कि किस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको देखना है कि सीडीपी में लगभग कितने टॉपिक। इसके लिए आपके पास एक बुक का होना जरूरी है। तो आप चाहें तो यूनिक की मार्गदर्शन आती है वो ले सकते हैं, उससे भी आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी बुक जिसमें यूपी टेट का पूरा सिलेबस दिया हो वो आपको लेकर आनी है। अब आपको सीडीपी के जितने भी पेजेस हैं उसको डिवाइड करना है कि आपको उन 3 दिनों में वो सारे पेजेस रीड आउट करने हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक कॉपी में नोट करना है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपने मतलब चैप्टर वाइज पढ़ा और उसके क्वेश्चंस भी उसी चैप्टर के बाद दिए रहते हैं, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेने होते हैं और यहाँ पर 3 दिन में आपका जो सीडीपी का इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा वो कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर अब हम बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस में भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। ईवीएस के भी सिलेबस को आपको 3 दिन के हिसाब से डिवाइड करना है और 3 दिन में मान लीजिए अगर आपके 30 चैप्टर हैं तो आप 3 दिन में कैसे डिवाइड करोगे कि एक दिन में आप 10 चैप्टर के आसपास उसको रीड करोगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि आपकी उस बुक में दिए गए होंगे, या फिर आप नेट की हेल्प से, यूट्यूब की हेल्प से भी ये काम कर सकते हो, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और वहीं पर आपकी पूरी ईवीएस जो है वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब प्रीवियस ईयर आए हुए जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी टेट के एग्जाम में हो, बस आपको उसको सॉल्व कर लेना है। उसको रीड आउट करने के बाद आसानी से आपका पेपर जो है वो निकल जाएगा। फिर हम बात करेंगे मैथ की, तो मैथ में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो मैथ में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सिलेक्टेड टाइप्स आते हैं, सिर्फ आपको वो पढ़ने हैं। आप अपने मैथ का प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए और उसमें देखिए कि आपको जो ज्यादा आसान पड़ रहा है मैथ में, आप केवल 10 से 15 नंबर का ही टारगेट रखें और उसको फुलफिल करने के लिए आप अच्छे से जितने भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं उनको सॉल्व कर ले। 3 दिन के अंदर आपकी मैथ भी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बड़ी समस्या आती है हमारी हिंदी के पेपर और इंग्लिश के पेपर में भी। किसी का हिंदी वीक होता है तो किसी का इंग्लिश वीक होता है। तो उसके लिए पहले तो हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी को भी आप गाइड से पढ़ें। प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं हिंदी के उसको देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हिंदी में विलोम शब्द पढ़ना है तो हिंदी में सारे विलोम रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए विलोम शब्द हैं उनको सिर्फ पढ़ लीजिए, उतने पर्यायवाची पढ़ लीजिए, हो जाएगा। उसके अलावा जो टॉपिक हैं जैसे वर्णमाला हो गया, इसके रिलेटेड आपको वीडियोज भी मिल जाएंगे और आप चाहें तो जो आपने बुक ली है उसमें भी आपको दिया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए होंगे। उसको अगर आपने 3 दिन के अंदर डिवाइड करके सॉल्व कर लिया तो आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी सेम प्रोसीजर आपको करना है। बुक में आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप यूनिक की मार्गदर्शन ले लीजिए, उसमें आप आराम से, वो बुक जरूर देखने में मोटी है बट अगर आप उसको तरीके से डिवाइड करके रीड आउट करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप आसानी से 110 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 सब्जेक्ट आपके 15 दिन में आपने एक ओवरव्यू ले लिया, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो पढ़ लिए। अब आपको सॉल्व करने हैं पेपर। अब 3 से 4 दिन जो भी आपके पास बचते हैं उसके बाद आपको फुल पेपर सॉल्व करने हैं। और अगर आप इसी तरीके से पढ़ के कॉन्फिडेंस से जाते हैं, जितने ज़्यादा पेपर हो सके सॉल्व करिए, कम से कम 10 पेपर सॉल्व करने का टारगेट रखें। और अगर आपने इस तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आपको 110 प्लस स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। यहाँ पर मैं कोई फेक स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजी आपको नहीं बनाना चाहती थी कि आप बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसको आपको सिर्फ एक बार रीड करना है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप खुद अपने आप में एक बदलाव देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। नमस्कार।